जाति है कि जाति ही नहीं, ये जात है कि जाति ही नहीं, आदमी के रक्त में घुला हुआ। चलो मानते हैं जो कश्मीर में पहलगाम में जो घटना घटी थी, मुसलमान दबंगों ने कुछ आकर के वहाँ पर धर्म पूछा था और धर्म पूछ करके हिंदुओं को गोली मारा, लेकिन यहाँ पर जाति पूछ करके उनको अपमानित किया। क्या पहलगाम की जो घटना है उससे क्या कम है क्या? एक व्यक्ति को तुम गले से काट दो और दूसरा व्यक्ति को तुम कह दो कि तुम अछूत हो और जीवन भर उसी में बेचारे पिसता चला जाए, अछूत है अछूत है। एक व्यक्ति को गले से काट दो, उतने बड़े अपमान नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति को जीवन भर जीते जी उसको अपमानित करके अछूत अछूत कह करके उनका अपमान करते रहो, ये जी जी करके तिल तिल करके मरना है। ऐसी घटनाएं घटती रहती है जिसको सुन करके या देख करके दिल दहल जाता है। इटावा यूपी में एक घटना घटी, एक यादव जी कथा बाँच रहे थे। यूँ तो कहने भर का कोई भी समाज, कोई भी जाति के वर्ग के व्यक्ति कथा बाँच सकता है, ज्ञान की चर्चा कर सकता है, लेकिन कहा जाता है वहाँ के दबंग लोगों ने, कुछ स्वर्णों ने देखा एक व्यक्ति कथा बाँच रहा है, जाकर के उनको जाति पूछा, उसने कुछ सकुचाया, आधार कार्ड मांगा, तो पता चला वो यादव समाज के हैं। कथा बाँचने वाला आदमी मुकुटमणि यादव और उनके साथी संत कुमार यादव थे। कहा जाता है तुम यादव होकर के तुम कथा कैसे बाँचते हो? कथा बाँच नहीं सकते हो, कथा बाँचने का अधिकार हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों को। माफ़ी मांगो, माफ़ी मांगाया गया। इतना ही नहीं, उनके मुंडाए गए। इतना ही नहीं, उनके शिखा भी काट दिए गए, ये शिखा के कारण पूजे गए। फिर भी शांति नहीं मिली मूर्खों को, तो उन्होंने पेशाब से छिड़क करके उनको पवित्र किया। ब्राह्मणों के पेशाब से छिड़का गया, कहे अब तुम मुक्त हो। उनको फिर जूते से मारे गए, घूंसा से मारे गए। भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले? तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गए 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो? तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, कि स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है? हमने कहा ये सर हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ। तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम क्लिक किया गया राज यादव। इन्होंने कहा कि ये 103 डेयरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के क्या भागवत कहने आए हो? और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू। कथावाचक हूँ। वो हमारे छोटे आचार्य जी हैं, सहायक व्यास जी, संत सिंह जी। आपके साथ क्या है? मेरे साथ पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी 4 ली थी, 3 वापस कर दी। हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। वजह ये थी हम जाति के यादव हैं और उन्होंने कहा हमें ब्राह्मण वक्ता चाहिए।
तो मैंने कहा ये तो तुम पहले ही सोच लेते भाई, आपने कथा जब सुनी थी हमारी तब तुमने छटवाई, पहले तो तुमने पूछी नहीं जाती, बाद में आपने जाति पूछी तो हमने, जाति छुपाते तो है नहीं, हमने बता दिया, हम याद है पता कर। शंबुक वध कहा जाता है, बाद में जोड़ा गया है, प्रक्षेप्त है। शंबुक वध की कथा, शंबुक ऋषि जो थे वो शूद्र थे, छूत थे, अब वो कथा बाँचने का अधिकार नहीं। लेकिन जब महाराज राम को पता चला तो वशिष्ठ ने कहा कथा बाँचने, संन्यास लेने, ज्ञान चर्चा करने का अधिकार तो केवल ब्राह्मण को है। ये सूत तो केवल, शंबुक जी तो केवल सेवा कर सकता है, सफाई का काम कर सकता है, घर में काम कर सकता है, लेकिन कथा बाँच रहा है तो महाराज राम के हाथों से उनको मरवाए गए। ये महाराज रामायण में लिखा गया। अब ये बात को तथाकथित कुछ विद्वान कहते हैं ये परिक्षेप्त में मुसलमानों ने विरोध में लिखा गया, डाला गया। अब बताओ, वर्तमान में इतना वैज्ञानिक युग है तब तो ये हाल हो रहा है, तो उस समय जहाँ पर लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को अछूत कहते थे, उस समय ऐसा किया होगा तो कौन आश्चर्य था। ये सब घटनाओं को देख करके ऐसा लगता है वास्तव में जातिवाद इतना कट्टरता से इस देश में भरा रहा कि एक आदमी को जातिवाद के नाम पर जो वर्ण व्यवस्था है उनके विपरीत कोई घटना, कोई काम करता है तो उसको वध किया जाता था। कुछ वर्ष पहले, 100 वर्ष अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, दक्षिण भारत में एक केरल नामक जगह है, और केरल में, केरल के उस क्षेत्र में त्रिवणकोर नाम का एक राज्य था, और उस त्रिवणकोर के जो राजा था वो श्रवण था। उन्होंने एक नियम बनाया था कि ब्राह्मण को छोड़ करके अगर गैर ब्राह्मणों की स्त्रियां अगर स्तन पर कपड़ा रखती है तो उनको टेक्स पटाया जाए। नागोली नाम की एक स्त्री थी, उन्होंने कहा जैसे अन्य माताएं स्त्रियां रहती वैसे हम भी रह सकती, सार्वजनिक स्थानों में हम भी अपने स्तन पर कपड़ा रख सकती हैं। तो वो रख करके चली गई, कपड़ा रखती थी तो सवर्णों को बड़ा पीड़ा हुई, दर्द हुआ। उन्होंने कहा तुम अगर स्तन पर कपड़ा रखती हो तो तुम्हें मुलाकर टैक्स पटाना पड़ेगा, चेस्ट कर, कपड़ा रखने पर चेस्ट कर, जिसको मुलाकर कहते थे। उन्होंने देने से इनकार कर दी, उनको सताए गए तो उन्होंने कमरे अंदर गया, अंदर जाकर के उन्होंने अपने दोनों स्तन को काट करके केले के पत्ते में, जैसे वीडियो में दिखाया गया है, प्रस्तुत कर दी। कुछ क्षण बाद रक्त बहने से उनकी मृत्यु हो गई। उनके पति उनके चीते के साथ जल गए और तब से बड़ा विद्रोह हुआ, समाज में बड़ा आंदोलन हुआ, फिर उस टैक्स को हटाया गया। आज भी जाति के नाम पर आदमी को प्रताड़ना की जाती, शोषण किया जाता। ये तो यूपी की घटना है। मुकुंद मणि यादव इटावा जिले के थे और संत कुमार यादव कथा बाँच रहे थे, दोनों सहयोगी थे, एक कथा बाँचते थे, कुछ ढोलक वोलक बजाते थे। अब वो कहते हैं मास्टर थे पहले, लेकिन मास्टरी जब छूट गई तो उनका कोई धंधा दिखा नहीं तो कथा बाँचने लगे। तो कथा बाँचना कोई गलत थोड़े, यूँ तो कहा जाता है ज्ञान की चर्चा जो करता है, जो जैसा कर्म करता है उनके अनुसार उनकी जाति हो जाती। बात ठीक है, जन्म में कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता है, और जब कर्म से ब्राह्मण मानते हो तो ब्राह्मण हो गया ना, फिर अछूत कहाँ रह गया। फिर उनका चरण पूजो, पूजा करो, क्या फर्क पड़ता। कर्म करने, कर्म के आधार पर अगर जातिवाद या ब्राह्मण माने तो वो तो ब्राह्मण हो गया। ज्ञान दे रहा है, लोग को ज्ञान अच्छी लग रही है, उनकी कथा अच्छी लग रही, सुन रहे, उनको बुला रहे हैं, तो दूसरे के पेट में दर्द क्यों हो रहता है। कुछ दिन पहले जबलपुर के, एमपी के जबलपुर जिले में कोई देवकी पटेल नाम की कोई लड़की थी, वो भी कथा बाँच रही थी। ऐसे दबंग लोग जाकर कहने लगे तुम नारी हो और पटेल समाज, कुर्मी समाज में से हो, तुम कथा नहीं बाँच सकती हो, कथा बाँचने का तो अधिकार ब्राह्मणों को। ठीक ऐसे ही महासमुंद छत्तीसगढ़ में एक यामिनी साहू नाम की लड़की थी, वो भी कथा बाँच रही थी।
दबंग लोगों ने जाकर कहा तुम तो उस चौराहे पर मोजरा कर सकते हो, नाच सकते हो, लेकिन कथा बाँचना तो ब्राह्मणों का काम है, तुम कथा बाँच नहीं सकते। आज भी जाति के नाम पर व्यक्ति का शोषण होता। ज्ञान की चर्चा करना कोई किसी व्यक्तिगत समाज का अधिकार थोड़े है। पहले रहा होगा जब वर्ण व्यवस्था रही होगी, लेकिन आज तो हमारा यह देश कोई वर्ण व्यवस्था के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से नहीं चलता, बल्कि संविधान के हिसाब से चलता है। और संविधान हर व्यक्ति को यह अधिकार देता है, ज्ञान चर्चा कोई भी व्यक्ति कर सकता है, शास्त्रों का अध्ययन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, और जिनके अंदर में हुनर हो, ज्ञान हो, वो ज्ञान चर्चा कर सकता है। अभी कुछ दिन पहले जो परिवहन मंत्री बने, उन्होंने एक डाटा निकाला था बिहार कि दिल्ली के अंतर्गत कुछ ऐसे भी ब्राह्मण लोग हैं जो सफाई काम करता। बहुत से हजारों लोग अभी रिक्शा चला रहे हैं। तो जिस प्रकार हम कहते हैं कि ज्ञान चर्चा कोई भी कर सकता है, उसी प्रकार सफाई का काम कोई भी कर सकता। इसमें दोनों वर्गों को पीड़ा होती है जातिवाद के नाम पर। कुछ ब्राह्मण वर्ग ऐसे भी हैं जो जाति के नाम पर उसको आरक्षण नहीं मिलता है, तो वो छुप करके, चोरी छुपे अपना जाति बदल करके नौकरी पर लग गए, बहुत से ऐसे लड़के। और इसी प्रकार अब शोषित वर्गों में, एसटी एससी वर्गों में अपनी जाति छुपा करके कुछ कथा वाचन भी कर रहे हैं। ये समाज की व्यवस्था है, इसमें कुछ बदल करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन उसे जाति से नहीं बल्कि उनके गुण कर्मों से करना चाहिए। और तथाकथित कुछ जगतगुरु है जो इस पर शास्त्रों का हवाला देकर कहते हैं कि वे जाति क्यों छुपाते। अरे व्यक्ति का मूल्यांकन ज्ञान बाँच रहा है, जो व्यास गद्दी पर बैठ करके उनकी क्या जाति हो सकती। और ऐसे मूर्ख लोग जिसको मानव कहलाने लायक नहीं, वो संत बनकर सदगुरु जगतगुरु बनकर बैठ गए। अरे वह मानव, संत तो दूर, मानव भी नहीं कहला सकता है जो जाति पूछे। संत तो वो है जिनके हृदय में किसी प्रकार के भेदभाव ना हो, केवल मानव मानव एक समान, जिनके हृदय में मानवता के प्रति प्रेम हो, वो संत। उनके भक्त किसी भी जाति वर्ण के हो, क्या फर्क पड़ता। आज जाकर के देखिए, जाति व्यवस्था इनके आश्रमों में इतनी ज़्यादा है कि गैर समाज के व्यक्ति कोई जगतगुरु नहीं बन सकता, साधु नहीं बन सकता। वो तो सदगुरु संत कबीर जैसे, फक्कड़ बुद्ध जैसे महापुरुषों की ये देन है, जो कि साधना मार्ग पर चल करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन का कल्याण कर सकता। सदगुरु कबीर, बुद्ध, महावीर जैसे महापुरुषों ने ये सुंदर सिद्धांत दिया कि मानव कोई भी हो, ज्ञान पथ पर चल करके अपना आत्म कल्याण कर सकता है। और ये कायर कुचर लोग जातिवाद के हो हल्ला करके अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहता। सदगुरु कबीर कहते हैं, जाति जाति क्या पुकारते हो, ज्ञान पूछ लीजिए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। बिना कसौटी कैसे हो, पड़े रहन दो म्यान। संतों की जो संत ही क्या, मनुष्य का मूल्यांकन उनके कर्मों से होना चाहिए। ब्राह्मण समाज में भी कुछ शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, बलि के नाम पर, भगवान को बलि के नाम पर मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं। बंगाल के अधिकतर पंडित, बिहार के बहुत से ऐसे पंडित हैं जो बिना मछली के चावल नहीं खाते, भोजन नहीं करते। इसलिए मैं कहता हूँ, बहुत से ऐसे एसटी एससी के लोग हैं जो मीट मांस गुटखा तंबाकू से कोसों दूर रहते हैं, बड़े सात्विक जीवन रहते हैं। वो ब्राह्मण से क्या कम है क्या? इसलिए मैं कहता हूँ, किसी व्यक्ति का मूल्यांकन उनके जाति से मत करो, बल्कि उनका मूल्यांकन उनके गुणकर्मों से करो। आज भी ये जातिवाद का जहर इस देश में इतना घुला हुआ है कि आए दिन अच्छे से अच्छे विद्वानों की भी तबहीनी हो जाती है।
जातिवाद के नाम पर अपमान किए जाते हैं। और ऐसे ही लोगों ने अंबेडकर, ज्योतिबा फूले, पेरियार इत्यादि महापुरुषों को खूब सताए, पीड़ा दिए, उनको सम्मान नहीं दे पाए। जो ज्ञान लेकर आए उनको भी सम्मान नहीं दे पाए। तो जातिवाद इस देश के नाम पर जहर है और इस जहर को दूर करना बहुत जरूरी है। इसलिए किसी ने कहा जाति है कि जाति ही नहीं, ये जात है कि जाति ही नहीं, आदमी के रक्त में घुला हुआ है। चलो मानते हैं जो कश्मीर में पहलगांव में जो घटना घटी थी, मुसलमान दबंगों ने कुछ आकर के वहां पर धर्म पूछा था और धर्म पूछ करके हिंदुओं को गोली मारा था, लेकिन यहाँ पर जाति पूछ करके उनको अपमानित किया। क्या पहलगांव की जो घटना है उससे क्या कम है क्या? एक व्यक्ति को तुम गले से काट दो और दूसरा व्यक्ति को तुम कह दो कि तुम अछूत हो और जीवन भर उसी में बेचारे पिसता चला जाए, अछूत है अछूत है। एक व्यक्ति को गले से काट दो, उतने बड़े अपमान नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति को जीवन भर जीते जी उसको अपमानित करके अछूत अछूत कह करके उनका अपमान करते रहो, ये जी जी करके तिल तिल करके मरना है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, तहिया हम तुम ये कह लोहू एक प्राण बिया पैमू। साहिब कहते हैं सबके शरीर में एक ही प्रकार के लोहू है, रक्त है, फिर अपने को किस प्रकार किस ज्ञान से अलग मानते हो। अभी रामदेव कुछ दिन पहले एक व्याख्यान दिया था, यद्यपि उनका शरीर यादव परिवार से है, लेकिन उन्होंने मैं आग की पूजा करता हूं, मैं अग्निहोत्री ब्राह्मण हूं। आपके मान लेने से क्या होता है, समाज माने तब ना। ये समाज के लोगों ने कभी नहीं माना कर्मों से व्यक्ति महान होते हैं, बल्कि उन्होंने जन्मजात जाति ही से अपना लेबल लगा लगा करके लोगों को अपमानित करना इनका गुणधर्म हो गया है। स्वयं के उद्धार का प्रयत्न तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सब में ये शक्ति भगवान ने दी है, लेकिन परोद्धारकता शक्ति जो है वो ब्राह्मण में रखी हुई है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब हम अपने लिए कुछ कराना चाहते हैं, वो जो हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, तो हम ब्राह्मण को बुला के उससे करवाते हैं, तो ब्राह्मण का जो किया है हमको मिल जाता है। ये मतलब वे शंकराचार्य ही नहीं है तो उनका बयान कैसा? उनका शंकराचार्य का पक्ष जो है अभी कोर्ट में विवादित है। दूसरी बात, वे भारतीय संविधान का एक अक्षर नहीं जानते हैं।